दोस्तों, हर माता पिता चाहते हैं कि उनकी औलाद गलत रास्ते पर ना जाए, लेकिन एक औलाद ऐसा भी था जो इस मामले में बड़ा ही खुशकिस्मत था, क्योंकि उसके माता पिता चाहते ही थे कि उसका बेटा गलत काम करे, और वह भी ऐसा काम कि जिसके करने से हर माता पिता की नज़र शर्म से झुक जाती है। ऐसा काम करने के लिए उसे प्रेरित करते रहे। दोस्तों, बहुत कम उम्र में उस लड़के को एक लड़की से प्यार हो जाता है और उसके माता पिता इस बात से खुश हो जाते हैं, यहाँ तक कि कहते हैं बेटा 4 दिन की जिंदगी है, जितना जी भर के आयश करना चाहो कर लो अब। दोस्तों, जब वो लड़का अपने माता पिता से ऐसा सपोर्ट पाता है तो फिर वह लड़की के साथ और रिलेशन बना लेता है, और देखते ही देखते उन दोनों में सब कुछ हो जाता है, रिश्ता बन जाता है। लेकिन उसके बाद जब उसके माता पिता सुनते हैं तो खुश तो होते हैं, लेकिन फिर वो उस लड़के से कहते हैं कि अब जो तुम्हारा जो काम था वो हो चुका है, अब तुम उस लड़की से दूर हो जाओ। अब जैसे ही वो लड़का अपने माता पिता से यह बात सुनता है तो चौंक जाता है। वो सोचता है कि यह कौन सी अजीब बात है, अभी तक तो इन लोगों ने उससे जो है चाहते थे कि मैं प्यार करूं, लेकिन जब प्यार कर लिया सब कुछ हो गया तो ये लोग क्यों मुझे अलग होने के लिए कह रहे हैं। फिर वो अपने पिताजी से पूछता है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन दोस्तों जब उसके क्यों का जवाब उसके माता पिता उसको देते हैं तो दोस्तों फिर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आप भी सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, एक बहुत ही रोचक कहानी, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले की, जिसे अयोध्या के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं कि जिसको सुनने के बाद ऐसे लगता है कि यह तो बिल्कुल फिल्मी कहानी है, लेकिन अगर ये कहीं मैंने सुना होता पढ़ा होता तो शायद ही मैं आप लोगों के सामने ये कहानी लाता। लेकिन जिनके ऊपर ये बीत चुकी है कहानी, उनके एक रिश्तेदार ने जब मुझे ये कहानी सुनाई तो मुझे लगा कि यार वाकई में आप लोगों को सुनानी चाहिए। तो दोस्तों, ये जो कहानी है उसके अनुसार एक लड़का जिसका नाम विक्रम सिंह होता है, 18 साल उसकी उम्र होती है। उसके पिताजी का नाम भवानी सिंह होता है। जब वह 12वीं कर लेता है तो उसके पिताजी उसका नाम लिखवाने के लिए उसको इलाहाबाद लेकर जाते हैं, और एक ऐसे कॉलेज में उसका नाम लिखवा है कि जहां पर एक कंचन नाम की लड़की पढ़ाई करती है। उसकी उम्र 20 साल की होती है, वह विक्रम से 2 साल की बड़ी होती है। अब जब वो कॉलेज में लेकर जाते हैं अपने बेटे को, ऊंच नीच समझाते हैं, बेटा पढ़ने लिखने में ठीक ठाक था तो विक्रम से कहते हैं विक्रम ऐसा है बेटा, मेहनत से पढ़ाई करना, और अगर तुम्हारी उम्र है तुम्हारा किसी से दोस्ती करने का मन करे, प्यार करने का मन करे तो एक ही से प्यार करना। तभी दोस्तों उनके सामने से वो लड़की गुजरती है कंचन, और बोलते हैं कि देखो वो जो लड़की है, अगर तुम्हें दोस्ती करना होगा तो उसी से कर लेना। अब विक्रम जब ये बात सुनता है हैरान हो जाता है, अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी क्या आप उसको जानते हैं। तो वह कहते हैं कि नहीं, जानता नहीं हूं, लेकिन मुझे पहली नज़र में वो लड़की पसंद आ गई है। तो अगर मैं तुम्हें इतनी छूट देता हूं कि दोस्ती करना तो उसी से करना, प्यार भी उसी से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी उम्र है और यहाँ पर आने के बाद जरूर तुम भटकोगा। तो इसीलिए मैं तुम्हें पहले ही कह रहा हूं कि एक ही लड़की से प्यार करना, और जो लड़की है वही है मुझे पहली नज़र में वह पसंद है। अब दोस्तों, विक्रम जो है उसने कुछ कहा नहीं। अपने पिताजी की इन बातों पर वह हैरान रह गया और मन ही मन सोचने लगा पिताजी कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जब उसने कंचन को देखा तो कंचन बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, बीए सेकंड ईयर में पढ़ रही थी, और पहली नज़र में विक्रम की आंखों में कंचन भी बस जाती है। उसके बाद जो है वो भवानी सिंह अपने घर चले आते हैं। अयोध्या खेती बाड़ी में लग जाते हैं, जमींदार टाइप के आदमी थे। उनके यहाँ 2-4 लोग हमेशा काम करते थे, कामों में बिजी हो जाते हैं। अपने लड़के को एडमिशन दिलवाकर, रूम दिलवाकर वहां से चले आते हैं। अब जब विक्रम था मेहनत से पढ़ाई करने लगता है, लेकिन अब दोस्तों मन ही मन जो कंचन थी उसे वह पसंद करने लगता है, और फिर यह सोचने लगता है कि कैसे इससे मुलाकात हो, कैसे इससे बात हो। और दोस्तों धीरे धीरे एक ही कॉलेज में पढ़ने के नाते, क्योंकि वो भी इलाहाबाद में रह रही थी और
कहीं रूम लेकर पढ़ाई कर रही थी तो दोस्तों आते जाते कहीं ना कहीं उससे मुलाकात कर ही लेता है, उससे जो है जान पहचान करता है, दोस्ती की हाथ आगे बढ़ाता है और उसके बाद प्यार भरी बातें करने लगता है। अब कंचन सोचती है सिर्फ इरा है, नया नया लड़का है, गांव से आया है शहर में पढ़ाई करने के लिए, तो भी इसका तो मन बहकेगा ही। लेकिन दोस्तों वो उसके पर सीरियस नहीं रहती थी। लेकिन दोस्तों जब उसने देखा कि हाँ जो विक्रम है उसे कुछ ज्यादा ही लाइक करता है, उसके आगे पीछे डोलता है और उससे प्यार भरी बातें करता है, तो दोस्तों वह भी उम्र के ऐसे पड़ाव पर थी कि वह भी खुद को रोक नहीं पाए और फिर धीरे धीरे वह भी विक्रम की तरफ आकर्षित होने लगती है। अब दोनों में बातचीत होने लगती है, फिर प्यार भरी बातें करते हैं, मुलाकातें होने लगती हैं और धीरे धीरे क्योंकि दोनों ही पढ़ने में ठीक ठाक थे, दोनों ही ऊंची जाति के थे, तो इसीलिए दोनों की केमिस्ट्री जो है वो बन जाती है। तो कंचन कहती है कि मेरी उम्र तो 20 साल की है, तुम्हारी उम्र 18 साल की है, अगर कहीं शादी की हमारी तुम्हारी नौबत आए तो क्या तब भी वह शादी कर देंगे। तो विक्रम कहता है कि अगर मैं किसी बुढ़िया को पसंद कर लूंगा तो भी मेरे माता पिता मेरी शादी कर देंगे, मुझे तो इतना विश्वास है अपने माता पिता के ऊपर। और उससे कहता है कि मेरे पास धन दौलत की भी कोई कमी नहीं है। तो जो कंचन थी वह भी कहती है कि मैं भी किसी ऐसे परिवार की नहीं हूँ, मेरे पिताजी बहुत अमीर हैं और मैं भी अपने माँ बाप की इकलौती हूँ, तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ आप ही के पास सब कुछ है, हमारे पास भी सब कुछ है। अब दोस्तों ऐसे ऐसे 4 महीने बीत जाते हैं, 6 महीने बीत जाते हैं। जब दोनों का प्रेम संबंध एकदम मजबूत हो गया तो विक्रम अपने गांव जाता है और फिर जो है उसके पिताजी उससे हालचाल पूछते हैं, कहते हैं कि बेटा वो जो मैंने लड़की तुम्हें बताई थी, मुझे उम्मीद है कि तुमने उससे दोस्ती कर ली होगी। तो विक्रम भी शर्माते हुए कहता है कि हाँ पापा, उससे बातचीत हुई थी, उससे दोस्ती भी हो चुकी है, वो भी पढ़ने में ठीक ठाक है और हमारे ही गांव से बस 5 किलोमीटर दूर उसका गांव है। तो कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, चलो लड़की हमारे करीब की ही है, कोई बात नहीं है बेटा, अब की बार जाना उसे गिफ्ट वगैरह भी दे देना और एक कैमरा उसे खरीद कर देते हैं, क्योंकि उस जमाने मोबाइल वगैरह चल नहीं रहा था, तो एक कैमरा दे देते हैं जो रील वाला कैमरा होता था पहले दोस्तों, जिसमें रील भरी जाती थी, तो वह कैमरा उसको दे देते हैं खरीद कर और बहुत सारी रील भी खरीद कर दे देते हैं। कहते हैं कि जब तुम्हारी मर्जी होगी फोटो उसका खींच लेना और लाकर अपनी माँ को भी दिखा देना, रिश्तेदारों को भी हम दिखा देंगे, अगर तुम चाहोगे तुम्हारी शादी भी करवा देंगे। अब विक्रम समझ नहीं पाया कि आखिर पिताजी क्यों इतना परेशान हो रहे हैं, क्यों ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कोई दोस्त कर रहा हो उनसे बातें। लेकिन फिलहाल वह जो है सोचता था कि चलो कोई बात नहीं, मेरे पिताजी है फ्रेंड मेरे साथ रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपना हाले दिल वो उनको बताने लगता है। अब उसके बाद दोस्तों फिर वह जाता है तो फिर कंचन से जब मिलता है और कंचन से सारी बात बताता है कि मेरे माता पिता आपको पसंद करने लगे हैं और उन्होंने देखो एक कैमरा भी दिया है कि फोटो खींचकर लाने के लिए, और अगर तुम्हारे ही पास के गांव की है तो हमारे ही जात बिरादर की है तो शादी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और उन्होंने तो तुम्हें गिफ्ट देने के लिए भी बोला है। अब दोस्तों जब कंचन ये बात सुनती है तो उसकी खुशी जो है 7वें आसमान पर पहुंच जाती है, क्योंकि अब वह जान चुकी की थी कि हो ना हो वो जो माता पिता इसके हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और ये जो लड़का है ये भी बहुत अच्छा है, और कहीं ना कहीं इसी के साथ मुझे अपना जीवन बिताना है। दोस्तों वह भी टूटकर उसे चाहने लगती है और कंचन जो है उससे अपनी बाहों में भर लेती है, कहती है क्या गिफ्ट दे रहे हो मुझे। विक्रम कहता है जो मर्जी मांग लो। कंचन कहती है कि मांगना कुछ नहीं है, ग्रेजुएशन के बाद जो है बस हम दोनों शादी करेंगे, अपना वादा जो है भूल मत जाना। विक्रम कहता है कि अगर चाहो तो अभी कर लो। तो कहती है ठीक है, पहले पढ़ाई कर लो, करियर पर ध्यान दे लो, उसके बाद फिर देखी जाएगी। अब दोस्तों जब इतनी सारी बातें हो गई और विक्रम के परिवार की तरफ से कोई फाउंडेशन नहीं था, तो दोस्तों दोनों फिर चुपके से धीरे धीरे एक दूसरे के कमरे पर आने जाने लगते हैं, मिलने जुलने लगते हैं और उनके बीच में सारे रिश्ते कायम हो जाते हैं। जो भी कुछ होना था सब कुछ हो जाता है, और कभी कभी तो हफ्तों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। और ये सारी बातें जो है कहीं
घूमने जाते हैं तो भी कमरे में रहते हैं तो भी, या फिर लाइब्रेरी में गए, कैंटीन में गए, होटल में गए, कहीं रेस्टोरेंट में गए, कहीं भी वह घूमने जाते थे तो यादों के तौर पर वह जो है उसी कैमरे में अपना फोटो क्लिक कर लेते थे। इस तरीके से 2-3 रील जो है वो फोटो उनकी भर जाती है, करीब 100-150 फोटो वो दोनों खींच लेते हैं। अब दोस्तों 1 साल बीत गया, जो कंचन थे उसका बीए सेकंड ईयर पूरा हो गया, जो विक्रम था उसका बीए फर्स्ट ईयर पूरा हो जाता है। उसके बाद छुट्टियों में अपने घर पर आता है। अब उसके पिताजी जो पूछते हैं तो सारी बात बता देता है और वो सारा फोटो भी दिखा, कहता है कि पापा देखो, ऐसे ऐसे मैं जो है आपकी बहू के साथ घूमा हूँ फिरा हूँ, और जो है उनको बड़ी तसल्ली होती है। लेकिन उसके बाद जब सब कुछ वह जान जाते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या क्या हुआ है और अब इन दोनों का रिश्ता कितना मजबूत हो चुका है दोस्तों, फिर जो भवानी सिंह चाल चलते हैं उससे जो है विक्रम हैरान हो जाता है। अचानक से उनका रवैया बदल जाता है। वो उससे कहते हैं कि बेटा, जो तुम्हें करना था वह तुम कर चुके हो, अब तुम उस लड़की को भूल जाओ और उससे दूर हो जाओ। जब विक्रम ये बात सुनता है तो हैरान हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता कि पापा क्या कह रहे हैं। फिर वो पूछता है, क्यों पिताजी, आप ऐसा बात क्यों कह रहे हैं। फिर दोस्तों वह जो कहानी बताते हैं, एक दर्द भरी कहानी उसको बताते हैं। कहते हैं, बेटा बैठो, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। फिर वह कहते हैं कि जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे 20 साल पहले, तो तुम्हारी बुआ थी जिनका नाम लक्ष्मी होता है, और जो लड़की है कंचन, उसे मैं जानता हूँ। उसका एक चाचा था जिसका नाम बालकेश्वर सिंह था। जो बालकेश्वर था वह लक्ष्मी को अपने प्यार में फंसा लेता है, शादी का झांसा देकर उसके साथ अनैतिक संबंध बनाता है और बहुत दिनों तक उससे रिलेशन रखता है। लेकिन जब शादी की बात आती है तो वह लोग शादी से इनकार कर देते हैं। उसके बाद मैं उनके द्वार पर जाता हूँ, शादी के लिए अपना नाग रगड़ देता हूँ, लेकिन वो लोग शादी नहीं करते हैं। और उसके बाद वह बहन, जो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी, उसने जो है मेरी बाहों में अपना दम तोड़ दिया। उसने कुछ खा लिया और उसकी मौत हो गई। इसलिए तब से मैंने ठान लिया कि जैसा उन लोगों ने किया है वैसा ही अगर उनके साथ मैं नहीं करूंगा तो फिर मैं सुकून से मर नहीं सकूंगा। और बेटा, आज तुमने जो काम चाहिए था वह कर दिया है, मुझे तुम पर गर्व है। अब विक्रम यह बातें सुनता रहा और उसके बाद वो बोला कि पापा, जो लक्ष्मी बुआ के साथ हुआ, क्या आप चाहते हैं कि कंचन के साथ भी वैसा हो। कंचन बहुत अच्छी लड़की है, तो कहते हैं कि लक्ष्मी भी बहुत अच्छी लड़की थी, और मुझे उम्मीद है कि जिस वर्षों से मैं जिस आग में जल रहा था, आज मेरे सीने को तसल्ली मिली है, वह आग बुझ रही है। अब दोस्तों विक्रम के समझ में नहीं आता वह करे तो क्या करे। अब दोस्तों वह जो है चुप हो जाता है और उसके बाद कहता है, ठीक है पापा, आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। और उसके बाद दोस्तों जो भवानी सिंह थे, वह जो सारा फोटो था वह सारा फोटो लेकर जाते हैं, और कंचन के पिताजी, जिनका नाम रामेश्वर सिंह होता है, उनके मुंह पर सारा फोटो फेंक देते हैं और कहते हैं, ये देख, तुम्हारी जो बेटी है मेरे बेटे के साथ एक पत्नी के रूप में रहकर आई है। अगर तुम्हें सबूत चाहिए तो ये सारा सबूत तुम्हारे सामने है। जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया वही अब हमने तुम्हारे साथ कर दिया है। जो मर्जी वो तुम कर लो, अब तुम हमारा कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे मेरी बहन मेरे सामने चली गई, अब वैसे तुम्हारी बेटी तो इकलौती है, तुम्हारा तो और कोई है भी नहीं। अब तुम क्या करोगे। अब दोस्तों रामेश्वर सिंह के पास कोई जवाब नहीं था इस बात का, और अपनी नजरें झुका लेते हैं, क्योंकि उस जमाने की बात है जब किसी लड़की का दुपट्टा खींच जाना भी उस खानदान के नाक कट जाने के बराबर था। दोस्तों धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल जाती है, और जो बड़े बुजुर्ग थे जो इस घटना से वाकिफ थे, उनके जहन में ये बातें जो है ताज़ा हो जाती हैं, और वो कहते हैं कि आज जो है इन्हें अब इनके कर्मों की सजा मिल रही है। अब दोस्तों इधर जो है यह अपने मूंछों पर ताव देकर घूमने लगे। ये कहने लगे, जो मेरा बेटा है मेरे ही कब्जे में है, जो मैं चाह रहा हूं वही वह भी चाह रहा है। और उधर जो है उनकी थूदू होने लगी। अब रामेश्वर सिंह जो थे अपनी बेटी को मानने तक के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों उन्हें जो है उनकी नजरों से कंचन को कहीं छुपा दिया जाता है कि कहीं अगर यह इसको देख लेंगे तो ना जाने इसके साथ क्या करेंगे। अब दोस्तों इधर विक्रम जो है वो उदास रहने लगा। एक दिन जो है उसके पिताजी ने उससे
पूछा। भवानी सिंह ने पूछा कि तुम्हें अपना कर्तव्य निभाने में कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है बेटा? उसने कहा नहीं पापा, लेकिन अगर आप जो यह आज जो कर रहे हैं, जो बुआ के साथ हुआ था उसके बदले में आप ये कर रहे हैं, अगर आप उसके बदले किसी की जान भी ले लेते तो मुझे ज्यादा गर्व होता, लेकिन आपके समझ में जो आ रहा है आप कर रहे हैं, मैं आपके साथ हूं और आप जैसा मर्जी वैसा करें, मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन दोस्तों 4-5 दिन हो गया और खाना पना छोड़ देता है, और उसके बाद जब भवानी सिंह को ये पता चलता है कि विक्रम ने खाना पानी छोड़ दिया है, तब जाकर वो उससे मिलते हैं। कहते हैं बेटा तुमने खाना क्यों छोड़ दिया? तो बोलता है पापा मैंने कंचन को वचन दिया था कि जीऊंगा भी तुम्हारे साथ और मरूंगा भी तुम्हारे साथ, तो अगर अब कंचन का मरना तय ही है तो पापा मैं भी नहीं जी सकता उसके बिना, क्योंकि मैंने भी उसे वचन दिया हुआ है। अब दोस्तों ये बात सुनकर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो तुम इसी लायक मर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों फिर 15 दिन बीत जाते हैं। अब उसकी जो माँ थी विक्रम की, वह जो है भवानी सिंह से कहती है कि अगर मेरा बेटा नहीं रहा तो मैं भी नहीं जीऊंगी, और उसके बाद उसकी हालत पूरी तरीके से खराब हो जाती है। डॉक्टर घर में आकर इलाज करते हैं क्योंकि उसे बाहर ले नहीं जा सकते थे, क्योंकि वह जो है चारों तरफ शोर मचा चुके थे कि मेरा बेटा शान से अपने घर में है और वह भी वही चाहता है जो मैं चाहता हूं, लेकिन न अब वो कैसे लोगों से कहे कि उस लड़की के बिना उस लड़की को कुछ हो ना हो, लेकिन मेरा बेटा पहले ही मर सकता है। और दोस्तों जो विक्रम की माँ थी वह परेशान थी, लेकिन उसके भी चेहरे पर एक संतोष था, क्योंकि उसके पति जो थे पिछले 20 साल से जिस बदले की भावना से जल रहे थे, वह सोचती है कि लक्ष्मी की आत्मा को शांति मिले ना मिले, लेकिन इनकी आत्मा को शांति जरूर मिल जाएगी अगर उसकी बेटी को कुछ हो गया। लेकिन उन्हें अपने बेटे की भी चिंता सताने लगी और वो दिन रात जो है कहने लगी कि अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो तुम मुझे भी खो दोगे। और रिश्तेदार आते हैं और समझाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे जैसा बाप नहीं देखा, अगर यार तुम्हारा बेटा ही नहीं रहेगा तो तुम सब ये करके क्या पाओगे? पिछली बार भी तुम्हारे ही घर के व्यक्ति की जान गई, लक्ष्मी की जान गई, और अब की बार भी लगता है तुम्हारा ही नुकसान होने वाला है। अब दोस्तों ये सब सुनने के बाद जो भवानी सिंह जी थे वो हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और उसके बाद खुद वह चलकर जाते हैं रामेश्वर सिंह के पास और कहते हैं कि भाई साहब मुझसे गलती हो गई है, मेरा बेटा खुद अपनी जान देने के लिए तैयार है और वह जो है सच्ची मोहब्बत करता है तुम्हारे बेटी से। तब उस पर रामेश्वर सिंह ने कहा कि जो बालकेश्वर था मेरा भाई था, वह भी तुम्हारी बहन से सच्ची ही मोहब्बत करता था, लक्ष्मी को बहुत चाहता था, लेकिन मेरे पिताजी नहीं चाहते थे कि उन दोनों की शादी हो, और उनकी बात को बालकेश्वर टाल नहीं सका और इसलिए वो कुछ कर नहीं पाया और तुम्हारी बहन को अपनी जान देनी पड़ी, और उसी के याद में आज भी बालकेश्वर ने शादी नहीं किया है। तुम्हें पता होना चाहिए वह ऐसे ही है, आज भी लक्ष्मी की याद में उसने शादी नहीं की, लेकिन तुम जो है ये बात समझ नहीं पाए। अपनी बहन की मौत से तुम पूरी तरीके से बौखला गए और उसके बाद तुम हमें कभी माफ नहीं कर पाए, लेकिन ये सारा जो किया धरा था हमारे पिताजी का था, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो है जो सच्चाई थी यही थी, बालकेश्वर आज भी उसकी यादों में ऐसे ही पड़ा हुआ है। उसके बाद दोस्तों वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं, रोने लगते हैं, और बाल के शव भी आते हैं, वो भी जो है भवानी सिंह के गले लगकर रोने लगते हैं, उनके पैर पकड़ लेते हैं, कहते भाई साहब मुझसे जो गलती हुई थी मैंने गलती नहीं की थी, मैंने सच्ची मोहब्बत की थी, लेकिन हमारे पिताजी की वजह से मैं कुछ कर नहीं सका, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे खानदान में कैसा चलता है। तो दोस्तों उसके बाद जो है उन लोगों को पश्चाताप होता है, लेकिन फिलहाल कंचन और विक्रम की शादी होती है, धूमधाम से होती है। और दोस्तों आज ये दोनों 50 साल की उम्र पार कर चुके हैं, दोनों सरकारी नौकरी करते हैं, दोनों के 3 बड़े बड़े बच्चे हैं। दोस्तों उनके एक रिश्तेदार ने मुझसे एक कहानी सुनाई, मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे मेरे दिल को छू गई, तो मुझे लगा कि आपको सुनाना चाहिए। तो दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।